जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगा क्लासेस। आज मैं गंगा क्लासेस की ओर से क्लास 10th के वैसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक की तैयारी में लगे हुए हैं और जो 2022-23 के फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम से परेशान हैं, आज मैं उन लोगों के लिए सोशल साइंस के सिलेबस और उनके चैप्टर को डील करूँगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि सोशल साइंस के इतिहास में मात्र 2 चैप्टर पढ़ने हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भूगोल में संसाधन एवं विकास, वन एवं वन जीव संसाधन, जल संसाधन और कृषि, ये 4 चैप्टर भूगोल के पढ़ने हैं। नेक्स्ट नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं नागरिक शास्त्र के। और अर्थशास्त्र के मात्र 2 चैप्टर हैं, जो विकास और अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये पढ़ना था। जो क्लास 10th के नए नोटिस में जो जारी किए गए हैं, इतना ही चीज़ को रखा गया है, जिसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग कृषि चैप्टर को देखेंगे, भूगोल के कृषि चैप्टर को देखेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तरीके से आएंगे उसको सारे अच्छे से डील करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डील कर करके पढ़ेंगे ताकि आपको याद रखने में सुविधा होगी। तो हम लोग चलो देख रहे हैं ना कि कृषि चैप्टर में क्या पढ़ना है। कृषि चैप्टर का फर्स्ट में है 1 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है। एक ही फसल जो लंबे चौड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है, वैसे फसल को हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। कोई ऐसे भी पूछेगा कि रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो जो एक ही फसल को बहुत लंबे चौड़े भूभाग पर उगाई जाती है उसे रोपण कृषि कहते हैं। इसके मेन उद्देश्य रहता है कि ये इसका बिक्री करता है और पैसा कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, फसलों की 3 श्रेणी रखी गई है। रबी फसल और खरीफ फसल, जायद फसल, ये 3 श्रेणी में रखी गई है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल वैसे कहते हैं जो ठंडा के दिन में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है। ये जो चना है ना, चना को ठंडा के दिन में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है, इसलिए इसे रबी फसल के नाम से जानते हैं। और चावल, मोटे अनाज, कपास, ये सबको खरीफ फसल बोलते हैं। और सब्जियां जो आती है ना, सब्जियां, तरबूज वगैरह, वो जायद फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। फलीदार फसल उसे कहते हैं ना जो जिसको तोड़ने से 2 टुकड़ा हो जाता है, यानी दाल। दाल जो है फलीदार फसल है। दाल में छोले भी आते हैं फलीदार फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा सरकार फसलों की सहायता देने के लिए करती है। देखो, जब किसानों की पूंजी का प्रॉब्लम हो जाता है तो सरकार इसको न्यूनतम सहायता मूल्य देती है ताकि वो अपने भूमि पर खेती कर सके। सरकार कौन सी घोषणा की है, न्यूनतम सहायता मूल्य देने की घोषणा कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है। देखो, कर्तन दहन प्रणाली क्या होता है। कर्तन मीन्स काटो, दहन मीन्स जलाओ। तो जंगल को काटो, जलाओ, ऐसी प्रणाली को मणिपुर में क्या कहा जाता है। देखो, कर्तन दहन प्रणाली को हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाते हैं। ये मेन तौर पर ना जहाँ आदिवासी एरिया होता है वैसे आदिवासी लोग इसकी खेती ज़्यादातर करती है, इस प्रकार की खेती। तो इसमें इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, दीपा भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं झूम खेती कहा जाता है, लेकिन मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसे क्या कहा जाता है, पामलू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। अभी मैंने बताया रोपण कृषि किसको कहते हैं, जो एक ही फसल को लंबे चौड़े भूमि पर उगाया जाता है। इनमें से कौन सा आता है, चाय। चाय को एक ही चाय का बागान होता है, चाय का बहुत बड़े भूभाग पर चाय की खेती की जाती है, तो इसे हम लोग रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में है कि भारत चाय के प्रमुख उत्पादक रहते हैं। भारत में चाय का सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है, भारत का असम राज्य जो चाय के लिए फेमस है। असम के बाद आता है मेरा पश्चिम बंगाल। असम के बाद क्या आ जाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एक जगह है, वहाँ की चाय बहुत ही फेमस है, मस्त रहता है वहाँ की चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कि रबी फसल का उदाहरण नहीं है। जिसमें नहीं लिखा हुआ रहेगा ना उस क्वेश्चन पे अच्छे से जोर दीजिएगा। रबी फसल का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा फसल है, खरीफ फसल। अभी मैंने बताया कि गेहूँ, सरसों, चना, ये सब सारे जो हैं ये रबी फसल के उदाहरण, रबी फसल में आते हैं। और जो चावल है ये कौन से फसल है, खरीफ फसल। चावल कौन से फसल है, खरीफ फसल, यानी यही फसल जो है रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल और खरीफ फसल से एग्जाम में मस्ट एकदम क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, गारंटी। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल उसे कहा जाता है ना जिससे हम लोग को रेशा निकालते हैं। तो रेशा किससे निकलता है? देखो, सन से भी रेशा निकलता है, जूट से भी रेशा निकलता है, कपास से भी रेशा निकलता है, और रबर जो है, रबर से रेशा नहीं निकलता है। रबर का मेन है कि इससे रबर निकाला जाता है ताकि जो गाड़ी के टायर और भी बहुत सारे रबर का जितने जगह यूज होते हैं, तो उसे रबर को रेशेदार फसल नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है कि निम्न में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? देखो, इसमें था कि रेशेदार फसल नहीं है और इसमें एक रेशेदार फसल है। अभी देखें हम लोग, कपास, जूट, सारे कौन सा रेशेदार फसल है? तो इसमें देखेंगे कि टमाटर तो रेशेदार फसल नहीं है, कॉफ़ी भी बिल्कुल नहीं है, रबड़ भी नहीं है, तो क्या है? कपास और जूट। कपास और जूट कौन सा फसल है? रेशेदार फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है कि निम्नलिखित में से पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक भी है। तो देखो, पेय फसल किसे कहा जाता है? पेय फसल उसे कहा जाता है जिसको हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। और इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत विश्व का अग्रणी उत्पाद मतलब सबसे ज्यादा उत्पादक करता है। कौन सा फसल है जो भारत सबसे ज्यादा पेय फसल है जो भारत सबसे ज्यादा उत्पादक करता है और निर्यातक भी करता है? निर्यातक मतलब बेचता भी है, देश से बाहर बेचता भी है। तो मात्र एक चाय जो है, चाय भारत में ऐसे फसल है जो पेय फसल है जो भारत में अग्रणी उत्पादक है और इसका निर्यातक भी उच्च तौर पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना को क्या कहा जाता है? रेशम को कीड़े को पाला जाता है, इससे रेशम का धागा बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं उसको? सेरीकल्चर रेशम के कीड़े को पालना, इससे धागा निकालना, ये सबको बोला जाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य। गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा से आगे रहा है। कहीं भी आंकड़ा निकालिए गन्ना उत्पादक के लिए, तो सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। आमतौर पर सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। नेक्स्ट, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब वो कौन फसल है? रबी फसल। अभी हम लोगों ने रबी फसल को देखा। रबी फसल, चना जो है, चना रबी फसल के अंतर्गत आता है और ये खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा फसल दक्कन के पठार शुष्कर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है? काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कपास। काली मिट्टी में जोरदार फसल कपास के उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ था? ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के साथ लागू हुआ था। और श्वेत क्रांति में क्या हुआ था? श्वेत क्रांति में भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल का उदाहरण पूछा है, तो खरीफ फसल कौन सी है? चावल। बाद बाकी सब ये सब कौन सी फसल है? रबी फसल। और चावल जो है एकमात्र खरीफ फसल इनमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम बताएं। खाद्यान्न फसल क्या होता है? खाद्यान्न फसल इनमें से चावल और गेहूं। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल खाई जाती है? तो चावल और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी देखिए कर्तन धान प्रणाली के बारे में। कर्तन धान प्रणाली को उत्तर पूर्व राज्य में क्या कहा जाता है? झूम खेती। कर्तन धान प्रणाली को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी आसाम, मणिपुर तरफ, आसाम में क्या कहा जाता है? झूम खेती। उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहा जाता है? झूम खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले, ये सब ज्वार, बाजरा, रागी को ना मोटे अनाज के नाम से जानते हैं। ज्वार को, बाजरा और रागी, ये सबको किसके नाम से जानते हैं? मोटे अनाज। ज्वार मतलब जो, बाजरा जानते हैं हम लोग, रागी मतलब होता है मड़ुआ, जिसे हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं? मड़ुआ। ये सब मोटे अनाज के तौर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी राज्य सबसे अधिक गन्ना उत्पादक करता है? उसमें हम लोगों को मिल गया था, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन, तिलहन मतलब क्या होता है? तिलहन मतलब होता है तेल जी। कौन ऐसा देश है जहाँ तिलहन सबसे ज़्यादा की जाती है? तो कहीं नहीं, हमारा भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन की खेती की जाती है, फिर भी यहाँ तेल का दाम बहुत ज़्यादा। आगे देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कर्तन धन प्रणाली को झारखंड, हमारे राज्य झारखंड में क्या कहा जाता है? जैक बोर्ड वाले और अच्छे से देखें कि इसे कुरवा कहा जाता है। झारखंड में क्या कहा जाता है? झूम खेती को, या फिर स्थानांतरण खेती, इसे हम लोग झारखंड में क्या कहते हैं? कुरवा के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने इतने क्वेश्चन देख लिए। स्टूडेंट्स, जो इतना क्वेश्चन कर लिया ना, जैक बोर्ड में लिख के ले लो, बस इसमें से एकदम क्वेश्चन गारंटी पक्का।
तो आज हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस देखे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह करके हम लोग सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट को, सारे चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।